स्टार्टिंग में amazon करियर डे नाम से एक कैंपेन चलाता है, जहाँ पे amazon आपको जॉब मतलब एग्जामिनेशन कंप्लीट करने से पहले ही जॉब के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है। लेकिन हाँ, बीच में एक चीज आया था, नया चीज जिसे कहते हैं सर्व है, amazon सर्व है। ये मैंने ऑनलाइन कहीं पे भी नहीं देखा था। अटेम्प्ट देना पड़ेगा, तो मैंने फिर और 9 अटेम्प्ट्स दिए, टोटल इन टोटल 10। ओके। ईमेल राइटिंग इसमें नहीं है, वीसीएस में नहीं है, ईमेल राइटिंग एसपीएस में है। एसपीएस में सेलर होता है, पटना हाँ। से पढ़ो, यस। 40-50 बार भी दे रहे हैं, और मैंने खुद हाँ। ठान भी लिया था, अगर मुझे 10 बार में भी नहीं मिलेगा ना, मैं 40 हो, 50 हो, 100 बार हो, लेकिन मैं दूंगा। एक ऐसे बंदे से आपको मिलाने वाला हूँ जो बेसिकली अमेजोन में काम कर रहा है एंड उसने 10 बार टेस्ट दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आप लोग ये परेशान होते हो कि भैया मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसको भी रिस्पॉन्स नहीं आता, उसने काफ़ी चीज़ें की। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे हैक्स ट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करना है। वीडियो को एंड तक देखना। एंड लास्ट में थैंक यू सो मच शिव शंकर लिख सकते हो, बंदे का नाम शिव शंकर है। डेफिनेटली आप लोगों को लेकर आए हैं तो भाई अप्रिशिएट करोगे तो हम लोग और लोगों को खोज खोज कर लेकर आएंगे जो डेफिनेटली ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं। एंड कैसे वो लोग कर रहे हैं, कैसे क्लियर कर रहे हैं, वो सारे हिक्स मतलब ट्रिक्स बता रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। सारा प्रोसेस के बारे में बात किया है, कैसे अप्लाई किया, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा, क्या क्या चीज़ें टेस्ट में दी, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, क्या हम लोग करें तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स आ सकता है। एंड लास्ट में 10 बार टेस्ट देने के बाद 10वां बार जो टेस्ट दिया ना, उसको रिस्पॉन्स 1 महीने के अंदर उसका पूरा हो गया, दैट इज 20 डेज बेसिकली। उसने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद टेस्ट दे दिया, टेस्ट देने के बाद इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू देना ऑफर लेटर आ गया, ऑफर लेटर के बाद ज्वाइनिंग भी हो गई। तो बहुत ही अच्छा है। मतलब वीडियो काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलो देखो। लाइक कमेंट जरूर करना, बहुत अच्छा हमें भी लगेगा। सो हेलो हाय एवरीवन, टुडे वी आर विद शिव शंकर शाह। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपरली अमेजोन का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में। काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हो चुकी हैं, दैट इज अभी रिसेंटली हायरिंग फ्रीज हुई थी, फिर से कंटिन्यू हुई है चीज़ें। तो काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुए, बहुत ढेर सारे चेंजेस आए हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड अभी जो करंट प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बंदे के पास, तो काफ़ी कुछ हम लोग जानेंगे। एक एक चीज़ें हम लोग पूछेंगे इनसे, इनका इंट्रोडक्शन किस बारे में सेलेक्ट हुए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसा रहा, कैसे प्रिपेयर किया, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के साथ। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिव शंकर शाह। आई एम 26 ईयर ओल्ड फ्रॉम सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है सिलीगुड़ी कॉलेज से, इन इंग्लिश ऑनर्स। आफ्टर दैट मैंने अपना जो करियर है वो स्टार्ट किया है फ्रीलांसर के हिसाब से। तो मैं वीडियो एंड फोटो एडिट करता था। उसके बाद मैं कुछ जॉब मतलब कुछ अच्छे जॉब्स ढूंढ रहा था ऑनलाइन पे, तो यूट्यूब में मुझे मिला कि जो अमेजोन का जो वीसीएस है, इसके बारे में मुझे पता चला। तो मैंने उसमें अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मुझे जॉब मिल गया। ओके ओके। तो अभी बेसिकली किस रोल के लिए आप सेलेक्ट हुए और उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता सकते हैं क्या, कि कैसा दिखता है वो रोल, क्या काम करना होता है? इसके बाद हम लोग डिटेल्स डिटेल्स में आगे जाएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मुझे जिस जो रोल में मुझे सिलेक्ट किया गया है वो है नॉर्थ अमेरिका का चैट प्रोसेस। सो इन दिस रोल आई एम करेंटली इन। ओके ओके तो ओके। इस तो हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। तो इसमें हमें जो कस्टमर्स की क्वेरीज है, स्पेशली जो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, उनका जो क्वेरीज है वो चैट प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करना पड़ता है। ओके ओके ओके। अच्छा, ऐसा दिखता है, मतलब चैट प्रोसेस में आप बेसिकली काम कर रहे हो और घर से ही काम करना है, तो ऐसा सच कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ सही है। एंड बेसिकली अगर हम लोग इसके डिटेल्स में जाएं, पहले तो हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे, कैसे आपने अप्लाई किया, उसके बाद कैसे कितने दिन बाद रिजल्ट आए, सारी चीज़ अगर आप बता दो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बेसिकली, कि कैसा दिखता है पूरा प्रोसेस, वो आप अपना एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दो। ओके ओके। एक तो मैंने लास्ट ईयर 2022 में मैंने एक बार पहले दिया था एग्जामिनेशन, बट उतना एक्सपीरियंस उस टाइम में नहीं था, तो वो तो कुछ हुआ नहीं। तो जनवरी 25 मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम पे मुझे जॉब के बारे में पता चला, एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। तो मैंने हम्म। उसमें अप्लाई किया था, और एक चीज बताना चाहता हूँ कि अमेजोन हर एक साल स्टार्टिंग में अमेजोन करियर डे नाम से एक कैंपेन चलाता है, जहाँ पे अमेजोन आपको जॉब मतलब एग्जामिनेशन कंप्लीट करने से पहले ही जॉब के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है, पीएचओ जिसे हम कहते हैं, प्री हायर ओरिएंटेशन, इसके ओके। रिगार्डिंग चीजें अमेजोन बताता है। तो उसमें ही मैंने अप्लाई किया था, पीएचओ हुआ था। उसके बाद 1 फरवरी को मैंने एग्जामिनेशन दिया, और उसके बाद उसका कुछ रिप्लाई आया ही नहीं, बेसिकली। हम्म। ठीक है। तो कुछ रिप्लाई आया नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सोचा, 1 महीना चला गया, 1.5 महीना हो गया। लेकिन हाँ, बीच में एक चीज आया था, नया चीज जिसे कहते हैं सर्व है, अमेजोन सर्व है। ये मैंने ऑनलाइन कहीं पे भी नहीं देखा था। तो उस सर्वे में मुझे जस्ट मेरा नाम एंड अभी मैं इमीडिएट ज्वाइनर हूँ या नहीं हूँ, किस साल मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, इसके बारे में जस्ट मुझे फिलअप करना था। तो वो मैंने कर दिया था। उसके बाद मैं सिर्फ वेट करता रहा और वेट करता रहा, 2 महीना हो चुका था, कुछ नहीं मिला था। उसके बाद मैंने लगभग
ऐसा सोचा कि यार अभी तो ऐसे बैठ नहीं सकते ना, इसको करना पड़ेगा और अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो मैंने फिर और 9 अटेम्प्ट्स दिए टोटल, इन टोटल 10। ओके। तो 10 देने के बाद जो 9th वाला था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, आपने 10 बार एग्जाम दिया इसका बेसिकली। 10 बार, यस, दिस ये 2-3 महीने में मैंने ओके ओके दिया ओके। था। तो ये बेसिकली जो करियर ओरिएंटेशन के बारे में बता रहे थे, प्री हायरिंग ओरिएंटेशन बेसिकली हायर आप कह रहे थे ना। ओरिएंटेशन। हायर ओरिएंटेशन। ये क्या होता है और कैसे पता चला इसके बारे में आपको, लाइक आपको कैसे मेल वगैरह ये सारी चीजें कैसे आई? तो पहले मैंने ऑनलाइन में जब मैं सर्च सर्च कर रहा था तो उस टाइम में मैंने एक हम्म। ऐसा कहाँ पे देखा था मुझे उतना याद नहीं, बट ऐसा कुछ देखा था करियर ओरिएंटेशन के नाम से। तो वहां पे मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जो प्रोसेस था, फिर मैंने आपके वीडियोस देखे, ठीक है, कि कैसे चलता है यह सारी चीजें। लेकिन प्री हायर ओरिएंटेशन अमेजोन जो करियर डे है, उसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या होता है कि ओके पीएचओ एग्जामिनेशन देने से पहले ही हो जाता है। ओके। हाँ, और नॉर्मल केस में क्या होता है कि हम अप्लाई करेंगे, हम पास करेंगे, इंटरव्यू होगा, वो हमें सिलेक्ट करेंगे, उसके हम्म बाद हमें पीएचओ मिलता है। लेकिन हम्म। यहाँ पे ये सारी चीजें पहले ही हो चुकी थी। पहले तो ही जो बता दो, ओके। रिक्रूटर थे, यस यस यस, तो रिक्रूटर जो थे वो सारी चीजों के बारे में हम लोग को समझा रहे थे कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉलिसीज हैं अमेजोन के, क्या क्या आपको कैसे मतलब जो आपका जो क्या फीस या मीन जो सैलरी है वो आपको क्या क्या मिल सकती है, ठीक है, वीक 2 दिन छुट्टी रहता है, सारी चीजें जो जो चीजें हैं सारी चीजें उन्होंने हमें बताई। और फिर उन्होंने हमको बोला कि चलो ठीक है, अभी विद इन 1 वीक विल गेट अ लिंक, तो वहां पे जाके तुमको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो ओके ओके ये ओके। थी प्रोसेस करियर डे में। और ये मतलब किस, मतलब ईयर के किस मंथ में बेसिकली आता है? जैसे हमें इसका आइडिया अगर नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि हाँ इस उस टाइम रिसर्च करें तो हमें पता चल जाए बेसिकली? आई थिंक ये जनवरी में आता है, क्योंकि मेरे केस स्टार्टिंग में ऑफ ये द ईयर, जनवरी ओके। था। यस, ओके स्टार्टिंग ऑफ द ओके ईयर। ओके। ओके ओके। तो अभी अगर आपके जो आपने 9 टेस्ट दिए बेसिकली उस पे हम लोग जाएंगे, और क्योंकि आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि हाँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ों का आपने ज्यादा ध्यान दिया अगले टेस्ट में कि वो बेटर हुआ और बेसिकली लास्टली सिलेक्शन हो गया। तो वो कैसा दिखता है अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के एक एक करके जाएं? तो वो कैसा दिखता है ओके, अमेजोन टेस्ट के बारे में बेसिकली? यस यस, डेफिनेटली। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टेस्ट जो मैंने फरवरी 1 को दिया था। तो टेस्ट मैंने जब लिंक आया, मैं एक चीज सभी को बोलूंगा कि जैसे लिंक आता है ना, एग्जामिनेशन दे दो। उसका एक ही रीजन है कि अगर आप डिफरेंट साइट्स में देखोगे, अमेजोन का ऑफिशियल साइट्स में तो वो दिखता नहीं कि कितना मतलब सीट्स हैं, वो नहीं दिखता है। लेकिन हम्म कभी कभी naukri.com या ये सब जगह पे आपको दिखेगा थोड़ा सा कि 100 है, 50 है। अभी अमेजोन का क्रेज इतना ज्यादा है, एमएनसी कंपनी है, सारे लोग उसी में ही अप्लाई करते हैं। तो मान हम्म लीजिए 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, और मैंने खुद देखा है, एक दिन पहले एक पोस्ट आया, 100 उसमें सीट्स हैं, 3,000 लोग अप्लाई किया उसमें। जब सोच के देखिए अभी कितना टफ है उसमें उसको क्रैक करना। और हम्म। amazon क्या करता है, अगर एक बार आपने उसका एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया ना, वो एक ऑर्डर में चला आता है कि मान लीजिए आप है 32 नंबर वाले, तो ओके। वो आ जाएगा उस हिसाब से। ऐसे 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 चलता रहेगा। तो वो लोग पहले पहले 100 को अपॉर्चुनिटीज देंगे कि हाँ 100 पोस्ट है, पहले 100 को लेंगे। अगर उनमें से कोई सिलेक्ट होता है या नहीं होता है, मान लीजिए 50 लोग हुए, 50 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, नेक्स्ट 50, ऐसे करके करके अगर आप 1-2 दिन लेट कर देंगे, तो वो तो 3,000, 4,000, 5,000 हो जाएगा। अगर आप 5,000 वाले बंदे होंगे, आप सोचेंगे आई एम नॉट लकी, मेरा कुछ नहीं होगा, ये वो वगैरह, प्रॉब्लम लेकिन आता है। ऐसी चीजें नहीं है। प्रॉब्लम होता है। आपको जैसे ही मिलता है, यू हैव टू बी अलर्ट। आप घर में बोल लीजिए कि मेरा एग्जामिनेशन है, कभी भी हो सकता है। मैंने ऐसा ही किया था, मम्मी को बोल दिया था कि मुझे खाने के लिए मत बुलाइएगा, क्योंकि टेस्ट के बीच में अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो दिक्कत हो जाता है उस केस में। तो मैंने हम्म। मम्मी को बोल दिया था कि अगर आ सकता है, अगर आएगा तो डोंट कॉल मी, मुझे बुलाइएगा मत। मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एग्जामिनेशन दूंगा। ऐसा मैंने बहुत बार किया था। तो जैसे ही आया, मैंने एग्जामिनेशन दिया। 1 फरवरी वाला, मैं फर्स्ट एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो मैंने दिया। देने के बाद वो मेरा क्लियर हो गया। और जब आपका क्लियर हो जाता है, ये दिखाता है कि एप्लीकेशन इज कंप्लीट। उसका मतलब ओके। आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये हुआ था। अभी मैं प्रोसेस में जा रहा हूँ कि अंदर क्या क्या चीजें हैं, हम्म। एग्जामिनेशन क्या है, अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो जो फर्स्ट राउंड है वो है बेसिक इंग्लिश क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। वहां पे आपको बेसिक, जैसे हम क्लास 10 में या 12 में जो जो चीजें करते हैं, वो जो सबका चेक किया जाता है। 20 मिनट्स आपके पास टाइम होता है, और 20 क्वेश्चन आपके पास रहते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप एसपीएस के लिए मतलब सेलर पार्टनर सपोर्ट के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और 25 मिनट्स टाइम मिलेगा। तो वो ओके। थोड़ा सा टफ है उसके कंपैरिजन में।
ठीक है, क्वेश्चंस लगभग सेम सेम ही रहते हैं, बट थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट इन दैट केस। तो ये जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा एक फॉर्म पे। ठीक है, मैं डिटेल में बता रहा हूँ सारी चीजें। फिर आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा एक फॉर्म पे। वहां पे ठीक आपको है। थोड़ा सा फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा, जैसे आपका नाम, मिडिल नेम वगैरह वगैरह, एंड देन पैन कार्ड जैसे आप देंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर वो एप्लीकेशन वहीं पे रुक जाएगा और नेक्स्ट टेस्ट चालू होगा। मतलब आप पैरेलली एग्जामिनेशन भी देंगे और आपका जो टेस्ट मतलब जो फॉर्म है वो भी पैरेलली फिलअप होता जाएगा। इस ओके। तरीके से अमेजोन काम करता है। तो जैसे आपने पहला जो वो कर लिया, उसके बाद आपके पास जो आएगा सेकंड इज अमेजोन कल्चर असेसमेंट टेस्ट। ये एक आता है आपके पास। इसमें क्या होता है कि आपको अप्रोक्सीमेटली, मुझे इतना याद नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एक स्लाइडर रहेगा, 4 पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, हम्म। मोस्ट लाइक मी, मोर लाइक मी, बीच में पॉइंटर रहेगा, फिर मोर लाइक मी, मोस्ट लाइक मी, इस टाइप से रहता है। और 2 स्टेटमेंट्स ऊपर दिया जाएगा, जैसे कि मैं हमेशा अपना जो काम है वो टाइम पे पूरा करता हूँ। ये है एक हम्म। साइड में। दूसरे साइड में क्या है, मैं हमेशा पूरा करता हूँ, लेकिन कभी कभी अगर जरूरत हो मेरे पर्सनल कुछ, तो मैं छोड़ देता हूँ, बाद में कर लेता हूँ। तो हमको देखने में क्या लगेगा कि दोनों में ही तो काम पूरा हो रहा है, लेकिन Amazon विल नॉट टेक यू अगर आप वो गलत वाला चूज करेंगे तो। Amazon विल बिकॉज काम ऑलवेज से यू प्रायोरिटी है, कि हाँ। हाँ, काम प्रायोरिटी है। Amazon विल ऑलवेज टेल यू कि सारे आंसर सही है, लेकिन सारे आंसर सही है आपके हिसाब से, लेकिन Amazon के हिसाब से नहीं। तो अगर आप हम्म। एक भी गलत करते हैं उसमें, तो आपका टेस्ट वहीं पे रुक जाएगा। तो ये खत्म हो गया सेकंड पॉइंट। अभी जो मेन राउंड जो सारे लोग बात करते हैं जिसके बारे में, दैट इज वर्सन राउंड। फिर आता है आपका थर्ड में वर्सन राउंड। तो वर्सन राउंड में बेसिकली आपको रिपीट्स होते हैं वहां पे, जैसे कि सामने कोई बोल रहा है कुछ, उसको सुनकर आपको रिपीट करना पड़ता है। ये एक चीज है। सेकंड है, जितना मुझे याद है कि फिल इन द ब्लैंक स्टेप का ऐसा कुछ है, जैसे कि वहां पे कोई कुछ बोलेगा, आपको वही सुन के टाइप करना पड़ेगा। टाइम ओके लिमिट ओके, वहां पे दिया रिफ्रेश जाएगा करना आपको। पड़ेगा। हाँ, रिफ्रेश करना पड़ेगा। उसके बाद आपका है पैसेज रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि एक पैसेज दिया जाएगा आपके सामने, 30 सेकंड तक मोस्ट प्रोबेबली वो रहेगा। उसके बाद आपके पास 90 सेकंड है उसको करने के लिए। तो एक टिप्स मैं देना चाहता हूँ, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि हाँ 5 लाइन है, मुझे मगअप करके जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं। यू हैव टू राइट द मोरल ऑफ द थिंग। क्या है, सिर्फ वही लिखना है। द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली पिक अप दैट फॉर यू। ठीक है, ये एक चीज है। ईमेल राइटिंग इसमें नहीं है, वीसीएस में नहीं है, ईमेल राइटिंग एसपीएस में है। एसपीएस में सेलर होता है, पटना हाँ। से पढ़ो, यस। ये लोग बहुत, मैं भी कंफ्यूज हुआ था, लेकिन ये इसमें नहीं है। ओके। और ये एक चीज हो गया। तो ये बेसिकली चीजें रहती हैं। और थोड़ा एसपीएस का भी मैं बोल देता हूँ। एसपीएस में आपका एक दो चीजें अलग रहती हैं। एक, उसमें सामने से कोई बंदा कुछ बोलेगा, आपको उसी को ही सेम पूरा रिपीट करना पड़ेगा। वो स्मॉल फ्रेज नहीं है, वो एक स्टोरी है पूरा। ओके। उसको आपको पूरा रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक चीज है। और दूसरा है, एक ओपन क्वेश्चन आता है एसपीएस में। जैसे अगर कोई कुछ पूछता है कि टेल मी समथिंग दैट व्हाट्स योर फेवरेट फूड एंड व्हाई इट्स सो फेवरेट फॉर यू। सो आपको वो ब्लैंक आंसर देना पड़ेगा उसमें, एसपीएस में। विशेष में ये सारी चीजें नहीं है। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी देखा है, शायद सेम चीजें हैं। मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो ये जैसे ही, जरूरी है। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही आप वीसीएस आई मीन वर्सन राउंड जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको फिर से जो एप्लीकेशन है उसमें थोड़ा सा जाने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा आप और फिलअप करेंगे। फिर आएगा आपका Amazon वर्क, एक आपका वर्क कल्चर नाम का एक होता है वहां पे। ठीक है, ओके। वहां पे क्या होता है कि आपको सिंपली जो Amazon पे कैसे काम किया जाता है, कैसे चीजें होती हैं, वो एक ये एक सिमुलेशन है बेसिकली। ठीक है, ओके, मतलब उसमें एट वर्चुअल लाइक जॉब ट्राई आउट। डेमो टाइप ऑफ, ओके। यस यस, कि हाँ, इट्स कैसा कॉल्ड चीजें चलती हैं। वर्चुअल जॉब ट्राई आउट। ओके ओके ठीक है, ओके। वर्चुअल जॉब ट्राई आउट। इसमें जाके क्या क्या चीजें मैं बता देता हूँ डिटेल में। एक बॉक्स हम्म रहेगा, बॉक्स में चारों क्वेश्चंस रहेंगे। दो लोग बात करेंगे, डेफिनेटली इन फॉरेन एक्सेंट। हम्म। रिकॉर्डेड है ये चीजें। वहां पे दो लोग बात करेंगे, जैसे हाय, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, आई एम ओके। कॉलिंग फ्रॉम Amazon। तो ऐसे ऐसे बात होती है। तो वहां पे चार ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, जैसे ऑर्डर नंबर, उसके बगल में आपको राइट एंड क्रॉस ऐसा मिलेगा। फिर मान लीजिए डिलीवरी डेट ऐसा कुछ है, फिर राइट एंड क्रॉस मिलेगा, ऐसे चार होंगे। तो ओके। आपको सुनते सुनते ही आपको वो राइट या क्रॉस, मतलब वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये आपको वहां पे टिक करना पड़ेगा। और नीचे ओके। मैनेजर का एक बॉक्स रहेगा, वहां पे एक मैनेजर का एक मतलब ऐसा आएगा कि इज द कस्टमर इज अपसेट। तो आपको सुनते सुनते उसको करेक्ट करते करते आपको उसका भी आंसर देना पड़ेगा, यस और नो में।
तो इससे अमेजोन बेसिकली ये चेक करते हैं कि वेदर यू आर अ गुड पर्सन फॉर मल्टीटास्किंग और नॉट। करेक्ट करेक्ट ठीक है। करेक्ट। यस, इससे तो काफी ये, चीजें पता चल रही हैं, हाँ। बिकॉज सुनते यस, सुनते आप काम कर पा, बिकॉज आपका जॉब ही वही है, लाइक जॉब ही वो वही है। पहले से वो माइंड होगा तो इजी होगा, हाँ, ट्रेन करने में भी बंदे को इजी होगा हाँ, कि हाँ अमेजोन को इजी ज्यादा होगा। मेहनत नहीं करने की जरूरत है। Yes। हाँ हाँ। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मैं एग्जाम कैसे बाईपास करूं, कैसे ये करूं। अगर आप कर भी लेते हो ना, फिर भी फायदा नहीं है कुछ, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं हो ना, वो लोग निकाल देंगे आपको। हाँ हाँ उनका हाँ हाँ। पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। हम्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब कंप्लीट होती है, तब आपके पास एक मेल आता है दैट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन। जब ओके ये हो जाता है, फिर यू हैव टू वेट। तो ये था पूरा प्रोसेस एग्जामिनेशन का। ओके ओके। तो इसके बाद जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, बेसिकली आपके एक्सपीरियंस की बात करूं, तो आपने सपोज आपने कितना, मतलब कितना टाइम लगा? सबसे पहली चीज तो आपने एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन करने के बाद जब जो सिलेक्शन वाला हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन करने के बाद टेस्ट दिया आपने, टेस्ट देने के बाद कितना टाइम लगा ये सारी चीजें होने में वैसे? अच्छा, मैं लास्ट वाला बोल रहा हूँ जिसमें मेरा हुआ था। हाँ तो हाँ वही वाला। मैंने एग्जामिनेशन दिया था अप्रैल 1 को। ठीक है, ओके एक अप्रैल 1 को दिया था, और उसका मेल मुझे लगभग आया था इंटरव्यू का, लगभग 5 या 6 तारीख को। ओके ओके। ठीक है, पाँच सेम बहुत अप्रैल, मतलब अप्रैल 5th और अप्रैल 6th। में ही। ओके ओके हाँ, ओके। मतलब इतना मेहनत किया ना, उसका सक्सेस मुझे बहुत जल्दी मिल गया लास्ट में। हाँ हाँ हाँ। ये सरप्राइजिंग है मेरे लिए। तो 5 या 6 तारीख को मुझे मिला। तो उसके बाद मैंने वो जो मतलब इंटरव्यू है, इंटरव्यू दिया। ठीक है, तो इंटरव्यू देने के बाद 10 दिन लगे था, और इंटरव्यूअर पहले बोला था, रिक्रूटर जो है, हम लोग को बोले थे कि हम आपको नहीं बताएंगे कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मुझे ओके। वहीं पे बता दिया गया था कि आई एम सिलेक्टेड। सो उसमें प्रोसेस में बाद में जाएंगे, बट मैं टाइमलाइन के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। तो हम्म। 1 तारीख को दिया एग्जामिनेशन, 1 तारीख को दिया, 5 या 6 तारीख को इंटरव्यू का लिंक आया। हम्म। इंटरव्यू था मेरा 10 तारीख को, 10 तारीख को मैंने इंटरव्यू दिया। फिर अप्रोक्सीमेटली 7 दिन ऐसा कुछ लगा था, रात के पौने 2 बजे मुझे मेल आया था कि जो फर्दर प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग। तो ओके। वो मेल आया, उसके उस वहां पे लिखा हुआ था कि यस वी हैव डिसाइडेड टू टेक यू फॉरवर्ड विद दिस प्रोसेस एंड वगैरह। हम्म। उसके नेक्स्ट दिन आया, फिर सब जल्दी जल्दी होता है, उसके नेक्स्ट दिन आया मेरा लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ ओके इंटेंट के बाद आया एक अमेजोन का, अमेजोन डॉक्स नाम का ऐसा है। तो वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करनी पड़ती है, तो वेरिफिकेशन का वो आया था, उसमें मैंने हम्म। आधार कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। तो वो, ये आधार कार्ड बेसिकली, तो वो मैंने दिया था। देने के बाद मेरा ज्वाइनिंग डेट था 2 मई, मतलब 20 दिन लगा था मुझे अप्रोक्सीमेटली बीस पूरा दिन के प्रोसेस अंदर कंप्लीट सब होने में। कुछ हो गया, मतलब ज्वाइनिंग भी हो गई, हो गया। टेस्ट दे दिया, लेटर ऑफ इंटेंट आ गया, ऑफर लेटर हो गया, एक्सेप्शन हो गया, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर एक चीज हो गई। एक महीना अगर हम हाँ, लोग बोले तो मोटा मोटी हाँ, तो एक महीने के अंदर हो गया। ओके ठीक है, यस। लेकिन उसके पीछे भी काफी मेहनत लगी है। आप लोग ऐसे मत देखो बस 20 दिन लगे हैं, 20 दिन में हो गया। उसके पहले भी इन्होंने काफी टेस्ट दिए, उसके बाद हुआ है, ठीक है। तो ट्राई आउट करते रहो, हो जाएगा, यही हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग, टेस्ट की बात हो गई, इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात हम लोगों ने कर ली, स्ट्रैटेजीज की बात कर ली, अगर हम लोग ये कहें कि इसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस जैसे आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, इंटरव्यू इसमें वीसीएस में बेसिकली क्या इंटरव्यू ये लोग लेते हैं और क्या पूछते हैं? बेसिकली बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्रिपेयर करके जाते हैं इंटरव्यू में, बट द थिंग इज दैट हम्म। वो सिर्फ यही देखते हैं आप क्या बोल रहे हैं, दैट डजंट मैटर। आप कैसे बोल रहे हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स टू देम, कि ओके ओके। आप कितना फ्लुएंट हैं। ठीक है, वो हमको समझना पड़ेगा कि वो चाहते क्या है हमसे। वो चाहते हैं कि आप कितना फ्लुएंटली बात करते हैं। अगर आपको कोई, जैसे अमेजोन ग्लोबली काम करता है, हम इंडिया से देते हैं तो उसका कोई वो नहीं है। आपको यूरोप में भी दिया जा सकता है, आपको नॉर्थ अमेरिका में भी दिया जा सकता है, एशिया में भी हो सकता है। तो आपको ना फ्लुएंट रहना पड़ेगा, तो वो सिर्फ यही चेक करते हैं कि आपका फ्लुएंसी कितना है, होल्ड कितना है इस लैंग्वेज पे। तो बेसिकली मुझे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, बेसिकली व्हाट्स योर नेम, ठीक है, नाम क्या है, और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, एंड द लास्ट डेस्टिनेशन वेयर यू विजिटेड। ओके सो मेरे घर के बगल में दार्जिलिंग है, सो आई टॉक्ड अबाउट दार्जिलिंग। सो और हाँ, ओके। और एक चीज हुआ था, जैसे कि हम्म सॉरी फॉर द इंटरप्शन, नो और एक इशू। लास्ट चीज हुआ था कि वहां पे एक चैट बॉक्स रहता है ना, तो उन्होंने मुझे ना 2 टंग ट्विस्टर्स भी दिए थे। तो उन्होंने ओके बोला था कि आई एम पुटिंग टू टेक्स्ट, ओके, तो आप यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको पढ़ के सुनाइए। ठीक है, ओके। मेरा वाला थोड़ा हार्ड था। ठीक है, तो वो मुझसे पूछे गए थे, तो मैंने तो फटाफट बता दिया था, वो थोड़ा मुझे पता था उसके बारे में। हम्म। तो बस हो गया, उन्होंने वहीं पे बता दिया था कि आई मे सिलेक्ट यू,
यू विल गेट द नोटिफिकेशन। देन आई सेड, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा वेट किया था, तो मैंने बोला कि अच्छा सर एक क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा अगर आप मुझे सिलेक्ट करते हैं, तो आज से कितना टाइम लगेगा? सो ही हम्म। सेड मी ओके, यू विल गेट अराउंड, इट विल टेक अराउंड 7 to 10 days। सो ओके। मैं बोला अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, ये सही है कि हाँ आपने तुरंत पूछ लिया। रेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, अगर लाइक सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछेगा जस्ट टू टेस्ट योर फ्लुएंसी, कैसे बात करते हो, बिकॉज मेन तो वही काम है ना कि हाँ अपन को कस्टमर से बात करनी है और उनके डाउट्स वगैरह सॉल्व करनी है, चीज़ें सॉल्व करनी है, तो आप अमेजोन को रिप्रेजेंट कर रहे होगे, तो यही है कि भैया आप लोग कैसे बात करते हो, हाउ फ्लुएंट यू आर, दीज काइंड ऑफ थिंग्स मैटर्स। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, इससे यही समझ में हमें आता है। और इसके बाद जैसे आपका इंटरव्यू हो गया, उसके बाद बेसिकली उन्होंने 10 दिन बोले, आपको कितने दिन बाद वैसे रिजल्ट आया? 15 दिन अराउंड, ओके ओके, चौदह 15 दिन। पंद्रह दिन ओके ओके, 14-15 दिन लग गए कि हाँ रिजल्ट वगैरह आने में। ओके, उसके बाद लाइक सारा प्रोसेस जो होता है इसके बाद ज्वाइनिंग का, फिर काम करने का, सब कुछ स्मूथ हो जाता है ना, सारी चीजें अगर हाँ एक बार आपका ऑनबोर्डिंग वो स्टार्ट हो जाता है? स्टार्ट हो गया, यस यस। ओके ओके ओके। तो आई थिंक सो हम लोगों ने सब कुछ कवर कर दिया। अगर आप अपनी तरफ से कुछ टिप्स या चीजें शेयर करना चाहते हो एग्जाम के बारे में, प्रोसेस के बारे में, बिकॉज आपने काफी बार लाइक टेस्ट दिया है, तो आपके पास कुछ ना कुछ होगा शेयर करने के लिए, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो अहेड। यस यस डेफिनेटली, मैं एक ही चीज बोलूंगा, यहाँ पे जॉब पाने के लिए यू हैव टू हैव द पेशेंस। द फर्स्ट हम्म। प्रायोरिटी, आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और खुद को ऐसा अनलकी मत समझिए कि यार मेरा तो नहीं हो रहा, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया। लोग हजार हजार बार दे रहे हैं, मैंने तो सुना है 40-50 बार भी दे रहे हैं। और मैंने खुद हाँ। ठान भी लिया था, अगर मुझे 10 बार में भी नहीं मिलेगा ना, मैं 40 हो, 50 हो, 100 बार हो, लेकिन मैं दूंगा। तो ये मेरा टिप्स रहेगा कि एग्जाम देते रहिए, और आप काम करते रहिए अपने ऊपर। और एग्जाम पास करना भी बहुत जरूरी है। 50 बार देंगे, 50 बार फेल हो जाएंगे, उसमें कुछ वो नहीं होगा, आपको पास करना पड़ेगा। और हम्म। ये सिर्फ पास करने के बारे में भी नहीं है, ये है खुद को डेवलप करने के बारे में। क्योंकि अगर आप एक बार काम में घुसेंगे, मान लीजिए आपने बाईपास करके कुछ करके आपने कर लिया, लेकिन यू आर नॉट गुड एट इट ना, तो आप ना वो काम कर नहीं पाएंगे, आपका रिजल्ट जो जो मैट्रिक्स है वो राइट। अच्छा नहीं होगा। तो दे विल टेक यू इन अ नेगेटिव साइड, सो दैट हम्म। विल हैम्पर यू। एंड द लास्ट थिंग इज दैट सर्वे थिंग, जो बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है, वो सर्वे बेसिकली मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जब एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो जो लोग पास करते हैं उनको एक अलग से शायद किसी फोल्डर में, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं, बट शायद ऐसा कुछ होगा कि वो सेपरेटली वो लोग रख देते हैं। तो मान ओके। लीजिए आपका 2 महीना 3 महीना बाद भी आपका वो जो रिप्लाई है वो आ सकता है, एज पर हम्म। बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो ओके यही ओके, मैं हाँ बिकॉज, बोलूंगा चाहूंगा। हाँ बिकॉज इस पे डिपेंड करता है, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि बस लाइक 10 बंदे, 20 बंदे, 100 बंदे अप्लाई कर रहे हैं, देर आर नंबर ऑफ पीपल्स हु आर अप्लाइंग। तो डेफिनेटली काफी प्रोसेस डिफिकल्ट भी हो जाता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स पे भी डिपेंड करता है, कई बार लोगों को मैंने देखा 3-3 महीने पे भी रिप्लाई है, कई बार मैंने देखा 10 दिन में भी रिप्लाई है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द प्रोसेस यू आर अप्लाइंग, और कितने बार अप्लाई कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली अप्लाई कर रहे हो, एक बार फेल हुआ कोई दिक्कत नहीं, फिर से मैंने अप्लाई कर दिया। लेकिन यही है कि आप सीख रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, इसको इम्प्रूव कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके बाद अप्लाई करो। एवं ही नहीं कि हाँ बस मैं जा रहा हूँ अप्लाई किए जा रहा हूँ, अप्लाई किए जा रहा हूँ, इट डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है फिर। तो आई थिंक सो यही सारी चीजें थी। एंड डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करना वीडियो को, एंड थैंक यू कर सकते हो शिव शंकर को, डेफिनेटली इन्होंने सारा कुछ बहुत ही अच्छे से बताया। आप अगर अगर मान लो आपसे कोई कनेक्ट होना चाहता है, कोई क्वेश्चंस है, तो कहाँ पे कनेक्ट हो, कोई सोशल मीडिया जहाँ पे कनेक्ट हो सकता है, या कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो? या डेफिनेटली मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, शिव शंकर शाह नाम से। ओके। सो वहां से दे कैन कनेक्ट। मैं एक कमेंट भी कर दूंगा आपके चैनल पे, so आप उसको पिन कर दीजिएगा, वो श्योर। आईडी का। वो हम्म। वहां से हो सकता है, सर्च करके दे कैन कांटेक्ट मी। ओके ओके श्योर, तो मैं वो कर दूंगा, दैट इज आई विल पिन हिज कमेंट। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट सेक्शन में डालोगे, सबसे पहला कमेंट इनका पिन रहेगा, आप वहां से पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एवरीथिंग, थैंक यू। थैंक यू।